तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, आईटीएफ का मतलब तो समझते हो, इनको आप इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन भी बोलते हैं। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आप सभी को पता है ना, तो आई कैन प्रिज्यूम that all six trigonometric functions and their property and their graph is known to you. Yes, sir. So I'll begin one by one. एक एक ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को मैं पिक करूंगा, उसकी प्रॉपर्टीज आपसे पूछते जाऊंगा, आप बताते जाएंगे, और उसके बाद में उसका प्रिंसिपल डोमेन और इन्वर्टिबिलिटी की बात करते हुए उसका इनवर्स फंक्शन डिफाइन करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग इनवर्स फंक्शन की प्रॉपर्टीज लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले वी आर बिगिनिंग विद साइन फंक्शन। साइन फंक्शन के बारे में आप थोड़ा कुछ मुझे बताओ, मेरे को तो कुछ आता नहीं यार। साइन एक्स क्या होता है, साइन एक्स फंक्शन का डोमेन क्या होता है? All real. रेंज? -1, 1. Closed. पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियड? 2 pi. इवन है कि ऑड? Odd. ऑड फंक्शन है। तो साइन एक्स के बारे में डोमेन आपने बताया करेक्ट, रेंज बताया करेक्ट, पीरियड 2 पाई, ऑड फंक्शन है पता है आपको। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, साइन एक्स फंक्शन का, बिकॉज साइन एक्स फंक्शन 0,0 से पास करता है, ओरिजिन पर इसकी स्लोप क्या है, उसकी रेट ऑफ चेंज, ओरिजिन पर उसका dy बाई dx कितना है? 0,0 पर डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है? 1. ओरिजिन पर इसकी टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा? Or 6. टेंजेंट का इक्वेशन पूछ रहा हूँ तेरे से मैं। टेंजेंट एक लाइन होती है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो उसका इक्वेशन क्या होगा? मैंने बोला ओरिजिन मतलब 0,0 पॉइंट हो गया, और स्लोप तुमने बताया 0,0 पॉइंट पर साइन एक्स की स्लोप की वैल्यू क्या है, 1 है। तो 1 Y स्लोप equal है। to X. हाँ, 1 स्लोप है। हाँ, आई गॉट इट, आई गॉट इट। धीरज सर से बेटा बोलो एक बार जो है कि माइक को सही करें। तो y इज इक्वल टू एक्स हो गया, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। तो प्रिंसिपल डोमेन इसका -π/2 टू π/2 है। आई होप यू रिमेंबर व्हाट इज प्रिंसिपल डोमेन। Principal domain is the subset of domain in which the function is bisective. I repeat, principal domain is a subset of domain in which the function is bisective, 1, 1 and on 2. And conventionally it is taken nearer to 0 so that the numerical values, the argument of the domain remain numerically smallest. तो -π/2 टू π/2 प्रिंसिपल डोमेन है साइन एक्स का। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा होता है ना? इतनी बात समझ में आ रही? Yes, sir. अब इसमें देखो, ये जो रेड कलर से पोर्शन मैंने ड्रॉ किया, ये इसको बोलते हैं साइन एक्स की प्रिंसिपल ब्रांच। ये प्रिंसिपल ब्रांच है साइन एक्स की, और ये प्रिंसिपल डोमेन है। अब इस इंटरवल में, इस प्रिंसिपल डोमेन में साइन एक्स क्या है, इन्वर्टिबल है। क्यों इन्वर्टिबल है? क्योंकि ये 1, 1 हो गया और ऑन टू भी हो गया, Bisective. बाइजेक्टिव। अब साइन एक्स का इनवर्स मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं क्या करूंगा, साइन एक्स का इनवर्स ड्रॉ करने के लिए हम y इज इक्वल टू एक्स लाइन में इसी ग्राफ का क्या लेंगे, मिरर इमेज लेंगे। Yes, sir. y इज इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट करते समय क्या होता है बेटा, किसी भी पॉइंट का, जैसे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो? Pi/2, 1. π/2, 1 का मिरर इमेज क्या हो जाएगा? 1, pi/2. 1, वेरी करेक्ट। इसी तरह से ये पॉइंट का मिरर इमेज क्या होगा, ये है -π/2, -1। इसका मिरर रिफ्लेक्शन यहाँ पर क्या आएगा? -1, -π/2. -1, -π/2। और इसका मतलब है कि ये जो ऐसा ग्राफ आएगा यही होगा ना मिरर इमेज इसका, ऐसा ऐसा होगा। Yes, sir. अगर y इक्वल टू एक्स लाइन में, इन द लाइन y इक्वल टू एक्स, इफ यू रिफ्लेक्ट द ग्राफ ऑफ साइन एक्स, Yes, द sir. ग्राफ, द इमेज विल बी लाइक दिस। अब ये जो इमेज आपको दिख रही है, ये इमेज है क्या, देखो ये इमेज है, इसी को बोलते हैं क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, या इसी को बोल सकते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ y।
क्योंकि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x बोलने का मतलब है कि x इज इक्वल टू साइन ऑफ y। बोलो हाँ या ना? अरे बोल भाई हाँ या ना? यस सर। यस सर। क्योंकि इसी इक्वेशन में अगर मैं दोनों साइड साइन ऑपरेट कर दूं तो साइन ऑफ y ऐसे लिखेंगे ना, साइन साइन ऑफ ऑफ वाई इक्वल टू एक्स आ जाएगा। इज इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स x। और आपको पता ही है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स x हमेशा क्या होता है? x होता है। एक्स होता है। तो आप x इक्वल टू साइन वाई, मतलब ये साइन y का ग्राफ है। y एक्सिस को इनपुट एक्सिस मान लो तो साइन का ही ग्राफ है ये। तो ये बात हमेशा याद रखना कि y इज इक्वल टू एफ इनवर्स x जो है वो सेम है x इज इक्वल टू एफ वाई। तो x इक्वल टू एफ वाई और y इक्वल टू साइन इनवर्स x दोनों सेम रिलेशन है, सेम रिलेशन है, इसका ध्यान रखना है। एनीवे तो हमारा साइन इनवर्स का ग्राफ आ गया। साइन इनवर्स का ग्राफ अब मैं अगर अलग से ड्रॉ करूं तो साइन इनवर्स का ग्राफ तुम्हें ऐसा नजर आना चाहिए। तो अभी अलग से मैं साइन इनवर्स का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं यहाँ पर। ऐसा ग्राफ है साइन इनवर्स एक्स का, ऐसा। और इधर में भी ये ऐसा होगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। ये डोमेन इसका क्या है? -1। और ये वाला पॉइंट है 1, π/2। तो -1 से 1 तक डिफाइंड है ये ऐसे। और रेंज क्या है? मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है? पाई π/2। बाय टू, और मिनिमम वैल्यू मिनिमम माइनस पाई बाय वैल्यू टू। है -π/2। तो अब साइन इनवर्स एक्स की प्रॉपर्टीज मैं पूछ रहा हूँ, आप बताते जाइए। प्रॉपर्टीज बोलिए। डोमेन माइनस -1 वन टू टू 1। वन। रेंज माइनस पाई बाय टू पाई बाय टू। ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? दिस फंक्शन ऑड। इज इवन और ऑड? ऑड। इट इज एन ऑड फंक्शन, वेरी करेक्ट। ऑड फंक्शन होने का मतलब क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इज नथिंग नेगेटिव बट साइन वर्स एक्स होगा। नेगेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ये ऑड फंक्शन दिख रहा है ना, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है ना, क्योंकि साइन एक्स ऑड है और वाई इज इक्वल टू एक्स भी ऑड है। तो ये दोनों ऑड, इसको इसमें वाई इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्ट किया तो ऑड ही फंक्शन आएगा। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, साइन ये एक्स है, मान लो ये एक्स इनपुट है। एक्स इनपुट पर आउटपुट कितना है बेटा? साइन इनवर्स एक्स है। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? साइन इनवर्स एक्स है। अब अगर -x इनपुट दो तो आउटपुट तुम्हें क्या है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। तो अपोजिट साइन। इसीलिए इसको माइनस ऑफ साइन इनवर्स एक्स बोल रहे हो, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स। तो ग्राफिकली भी इस बात को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं? ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। क्यों इंक्रीजिंग है? क्योंकि साइन एक्स फंक्शन की बात करो तो साइन एक्स भी अपने प्रिंसिपल डोमेन में क्या है? इंक्रीजिंग है। तो प्रिंसिपल डोमेन में फंक्शन का जैसा बिहेवियर होगा इनवर्स फंक्शन का भी वैसा बिहेवियर होगा। तो इट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। साइन इनवर्स एक्स इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसीलिए अगर कहीं x1 x2 से बड़ा होगा तो आप बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ x1 विल बी लार्जर देन साइन इनवर्स ऑफ x2। इंक्रीजिंग फंक्शन को अप्लाई करने पर या रिमूव करने पर इनइक्वालिटी का नेचर चेंज नहीं होता है। साइन इनवर्स के बारे में बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, जहां पर साइन एक्स, यहां पर साइन एक्स देखो कनकेव डाउनवर्ड था, तो इनवर्स फंक्शन क्या है? कनकेव अपवर्ड है, होना भी चाहिए। और इस -π/2 से 0 इधर ओरिजिन के लेफ्ट साइड में साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या था? कनकेव अप। तो रखे वक्त तो साइन इनवर्स क्या हो गया? कनकेव डाउन। रखे डाउन। तो आप रिकॉल करो, हमने बात करी हुई है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो फंक्शन और इनवर्स फंक्शन का कर्वेचर अपोजिट होगा। अपोजिट हो जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है? सेम रहेगा। सेम रहता है। ठीक है। तो आई होप ये सारी बातें आपको एब्सोल्युटली क्लियर है, इसमें कोई बड़ी मेजर बात नहीं है। तो ये सारा डिस्कशन ओवर है। ठीक है, तो दूसरे फंक्शन पे चलते हैं। कॉस एक्स। कॉस एक्स की बात करो। सर एक बार ही वो करना है, नोट करना है।
हाँ कर लो नोट कर लो, जो भी नोट, ये पहले यही चीज तो लिखी थी तो नोट क्या करना है, बट फिर भी कर लो, जो भी नोट करना चाहे कर लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। सर आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई/6, सॉल्व फॉर एक्स, तो क्या करेंगे आप? इसका सोल्यूशन बताओ। इस इक्वेशन का, इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशन सेट क्या आएगा? बताओ बच्चे। 1/2 to 1, हाँ, 1/, 1/2 to 1। हाँ तो सबसे पहले whenever you say that sin inverse x is greater than pi/6, it is understood that this is less than equal to pi/2, क्योंकि रेंज उसकी है pi/2 से बड़ी वैल्यू ले नहीं सकता। अब इसके बाद में साइन ऑपरेट कर दो, क्योंकि बिकॉज साइन एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस एंटायर रेंज। अब इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करो तो साइन pi/2 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, जो कि आपको पता ही है कि एक्स ही हो जाएगा, एंड इधर आ जाएगा साइन ऑफ pi/6। तो यहां से आ गया तुम्हारा क्या, 1 greater than equal to x greater than हाफ। तो आपका फाइनल आंसर आया कि x बिलोंग्स टू हाफ ओपन टू 1 क्लोज्ड। वन क्लोज्ड। दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका ये था कि आप ऐसे भी सोचो ना, साइन इनवर्स एक्स pi/6 से बड़ा है, ग्राफ पे सोचो, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू pi/2 यहाँ है, तो pi/6 यहाँ का ही होगा 1/3 ऑफ दिस। अब यहां से साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू बड़ी चाहिए, मतलब वी आर लुकिंग फॉर ओनली दिस पोर्शन ऑफ ग्राफ, ये वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है इनइक्वालिटी को। तो इस वैल्यू में ये वाला पॉइंट पर क्या है ये देख लिया, है ना, कि ये pi/6 कब आता है। मान लो अगर आप बोलते हो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू pi/6 करो, तो एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा हाफ, मतलब ये साइन इनवर्स हाफ इज pi/6। तो हाफ से लेके कहां तक, 1 तक, ये ग्राफिकली भी दिख रहा है कि हाफ से 1 तक का इंटरवल हमारा सोल्यूशन सेट है। तो आप ग्राफ पर भी सोचना आना चाहिए और एनालिटिकली भी वर्कआउट करना आना चाहिए, दोनों में आपको बिल्कुल स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है जी, क्लियर है, बात समझ में आ गई? यस। यस अब सर। और कुछ लोग ऐसे भी कर देते हैं कि pi/6 को लिख दिया साइन इनवर्स हाफ, फिर बोला ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो यहां से x ग्रेटर देन हाफ आ गया, बट x ग्रेटर देन हाफ बोलना सही नहीं है ना, क्योंकि x ग्रेटर देन हाफ का मतलब तो होता है हाफ टू इन्फिनिटी। तो ये भी साथ का साथ बोलेंगे, बट डोमेन रिस्ट्रिक्शन क्या है, साइन इनवर्स x को डिफाइन होने के लिए x कांट बी लार्जर देन 1, x हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 1, देयरफॉर क्लब करेंगे तो x बिलोंग्स टू हाफ टू 1। अब आप कैसे इंटरप्रेट करते हैं ये टोटली आपकी चॉइस है। मैंने सारे प्रॉस एंड कॉन्स डिस्कस कर लिए, अब आ जाओ कोसाइन फंक्शन की बात कर लेते हैं। कोसाइन एक्स फंक्शन बताते जाओ, डोमेन ऑल रियल है, रेंज -1 to 1 ऑल नो, पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है, इवन पाई है। फंक्शन की ऑड फंक्शन है, ऊपर। इवन। इवन फंक्शन है। इसके अलावा इस इवन ये मोनोटोनिक फंक्शन नहीं है, पीरियोडिक फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है, तो इसका प्रिंसिपल डोमेन क्या है? कॉस एक्स का प्रिंसिपल डोमेन क्या है? ओरिजिन के ओरिजिन के नियरेस्ट वो इंटरवल जिसमें कॉस एक्स मोनोटोनिक हो, 1 1 on 2 हो। तो 0 से 2 पाई भी है, 0 से पाई भी है, और और से पाई। माइनस माइनस पाई से 0 भी है, तो प्रेफरेबली पॉजिटिव वाला लेते हैं। तो प्रिंसिपल डोमेन इज 0 to पाई। इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन इन प्रिंसिपल डोमेन। ग्राफ कॉस का आप सबको पता है, तो मैंने सीधे सीधे ड्रॉ कर दिया कोसाइन का ग्राफ। अब प्रिंसिपल डोमेन में अगर मैं कोसाइन एक्स फंक्शन का ग्राफ देखता हूं, ओनली इन प्रिंसिपल डोमेन, ध्यान से देखो ऐसा,
So cosine x looks like this. मानते हो? यस सर। ये है पाई कॉमा -1, this is pi by 2 comma 0, and this is 0 comma 1. I hope you agree. यस अब मेरा पॉइंट ये है कि इसी पोर्शन का अपन क्या करेंगे, मिरर इमेज करना चाह रहे हैं किसमें, y इक्वल टू x। y को x लाइन में। तो y को x लाइन मैंने ड्रॉ कर दी, यहाँ पर देखो ये लाइन है y को x, और इसी लाइन में हम इसका ग्राफ मिरर इमेज करेंगे। तो ये 0,1 का रिफ्लेक्शन क्या बनेगा, 1,0। 1,0 यहाँ आ गया मान लो ये। और ये वाला पॉइंट जो मिरर पे लाई कर रहा है उसका मिरर इमेज तो यही रहेगा। एक पॉइंट अपने को यहाँ आ रहा है 1,0, एक पॉइंट यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये कौन सा पॉइंट था ये वाला, π/2,0 था, इसका मिरर हो जाएगा 0,π/2। हाँ तो 1,0 आ गया, ये 0,π/2 यहाँ कहीं हो जाएगा ऐसे, 0,π/2 मैंने ड्रॉ कर दिया, 0,π/2 भी मेरे को मिल गया। और फिर ये वाला है पाई कॉमा -1, तो -1, यस सर। यहाँ -1 है बेटा, -1 ये वाला -1,π/2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, -1, ये वाला पॉइंट। अब इन पॉइंट्स को ध्यान पे रखते हुए अब हमें देखो क्या करना है। अगर ये रेड वाला कर्व का ग्राफ क्या है, नेम क्या है, y इज इक्वल टू cos x, and what we are looking for, we are looking for y is equal to cos inverse x. Y equal to cos inverse x is nothing but x is equal to cosine of y. तो मुझे y एक्सिस को इनपुट एक्सिस मान के cos y का ग्राफ बनाना हो तो कैसा दिखेगा, 0 इनपुट पर 1 आएगा, 1, y को इनपुट मान लो और x को आउटपुट मान लो, ऐसे आएगा ना, देखो। हेलो, यस सर। तो ये जो ग्राफ आप देख रहे हो ये किसका ग्राफ है, cos इनवर्स x। ये ग्राफ जो है वो cos इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। अब आप थोड़ा ध्यान से देखो ना तो तुम्हें दिखेगा, नजर आएगा कि ये y को x में ये रेड वाले का मिरर इमेज है ये। यस सर। यस सर। तो ये cos cos इनवर्स x बोलो या x इक्वल टू cos y बोलो, एक ही बात है। तो यहाँ पर इसका ग्राफ, कोई बोले कि cos इनवर्स का ग्राफ कैसा होगा तो आप फटाफट ऐसा वाला एक ग्राफ बना दिया करो कि ये π/2 है, तो यहाँ से कोसाइन y का ग्राफ बना दो बस, और कुछ नहीं मैं बोलूंगा, कोसाइन ऑफ y का ग्राफ बना दो ऐसे। ये पॉइंट्स है 1,0 और ये है 0,π/2 और ये है -1, ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, प्लीज कर रहा है डिक्रीजिंग। डिक्रीज है क्योंकि कॉस्ट डिक्रीज कर रहा था ना प्रिंसिपल डोमेन में। तो डिक्रीज इसका कर रहा इसका डोमेन क्या आया, -1 से 1, रेंज क्या आई, है 0 to π। 0 to π, इट कैन नेवर टेक द नेगेटिव वैल्यू, और इट इज अ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। वैसे भी इनवर्स फंक्शन है तो मोनोटोनिक बाइजेक्टिव होता है, तो मिनी वन तो हो नहीं सकता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। और इवन है कि ऑड, ये फंक्शन इवन फंक्शन है ऑड फंक्शन है, नीदर। नाइदर इवन नॉर ऑड, नीदर इवन नॉर ऑड। तो जब ये फंक्शन नीदर इवन नॉर ऑड है तो ये जानने का एक क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में होगा कि माइनस करने, अगर इनपुट को नेगेटिव करेंगे तो आउटपुट में क्या चेंज आएगा, नेगेटिव। हाँ, कॉस इनवर्स नेगेटिव एक्स का कॉस इनवर्स एक्स के साथ क्या रिश्ता है, नेगेटिव इनपुट आंसर। क्या, नेगेटिव इनपुट। कॉस इनवर्स -x इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अब सोचो कैसे हो रहा है, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। मान लो ये x है,
तो x पर जो आउटपुट आया इसी को हम क्या बोल रहे हैं, ये जो लाइन है ये क्या है, इसको बोल रहे हैं कॉस इनवर्स x। और यहां तक ये कितना है बेटा, ये यहां से लेके यहां तक ये टोटल कितना है, ये टोटल कितना है, टोटल ये पाई है। और सिमेट्री से देखो ये इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्री है इस कर्व में। तो अगर इसके इधर जा रहे हो उतना ही लेफ्ट जाओगे यहां पर, तो ये माइनस एक्स है। माइनस एक्स पर ये क्वांटिटी क्या है, दिस क्वांटिटी वी विल कॉल एज कॉस इनवर्स माइनस एक्स। बट सिमेट्री सेज दैट ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ। दिख रहा है आपको? सर तो ये जो है ये कॉस इनवर्स एक्स के इक्वल है। तो ये वाला कितना हुआ, ये वाली कितनी हुई बोलो? पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। यस 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 यस। तो ये ग्राफिकली मैंने दिखाया कि व्हाई इट इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। नाउ लेट्स गो टू अनदर वे, गो बाय अनदर वे। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है बेटा, बोलो? माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा होता है। माइनस कॉस थीटा। लेट कॉस थीटा इज एक्स। If cos theta is x, then right hand side will become minus x. यस सर। Cosine of pi minus theta is minus x. That means pi minus theta is equal to cos inverse of minus x. यस सर। And so try to interpret आपने क्या बोला, ये मजाक मजाक में आप क्या बोल गए, आप बोल गए कि cos inverse of negative x is nothing but pi minus पाई theta. माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कॉस और, इनवर्स नेगेटिव है। हाँ, तो cos थीटा x है तो थीटा cos इनवर्स x है ना, तो पाई माइनस cos इनवर्स x हो गया। यहां से भी वही चीज प्रूव। क्लियर है जी? यस सर। यस। यस सर। तो cos इनवर्स का डोमेन, cos इनवर्स की रेंज, cos इनवर्स का इवन ऑड के कंपैरिजन में, इवन है कि ऑड, नाइदर है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये सब बात आपको पता होनी चाहिए। और ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है cos इनवर्स के रिस्पेक्ट में। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे अगर मैं बोल रहा हूं कि cos इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1 is greater than pi by 4, solve for x। इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करो। तो इसमें सिर्फ एक ही बात यूज हो रही है ना कि कॉस इनवर्स का मोनोटोनिक नेचर क्या है, इंक्रीज, क्योंकि इनइक्वालिटी है तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नेचर की बात हो रही है। तो आप यहां से क्या बोलेंगे इमीडिएटली, आप बोलेंगे कि कॉस इनवर्स ऑफ सो एंड सो, जो भी बोल रहे हैं, ये पाई बाई 4 से बड़ा बोल रहे हैं, बट इट इज अंडरस्टूड कि कॉस इनवर्स की वैल्यू पाई से हमेशा छोटी होगी या इक्वल होगी। अब पाई बाई 4 से पाई इंटरवल में कोसाइन फंक्शन का नेचर कैसा होता है, तो ये प्रिंसिपल डोमेन का ही पार्ट है, तो इसमें कोसाइन डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो कोसाइन ऑपरेट कर दो, कोसाइन ऑपरेट करो तो कोसाइन पाई बाई 4 क्या होगा, 1/√2। 1/√2। डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी होगी रिवर्स, ग्रेटर बोलो? देन ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 2x-1। ग्रेटर देन कॉस ऑफ कॉस इनवर्स करेंगे तो कॉस तो हट गया, 2x-1 आ यस सर। गया। और ग्रेटर देन और इक्वल टू कोसाइन पाई क्या होता है, -1। -1। -1। तो 2x-1 आ गया, तो यहां से 2x की वैल्यू क्या आई, 1 + 1/√2, 2 0। 2 0। और फिर 2 से डिवाइड कर दो तो हमारा आंसर आया x बिलोंग्स टू, बोलो x बिलोंग्स टू व्हाट? सर वहाँ इनइक्वालिटी आपने गलत लिख दी। कहाँ पर बेटा? सर जहाँ हमने 1/√2 2x-1 और -1 के जो जस्ट नेक्स्ट इनइक्वालिटी लिखी है वो रिवर्स क्यों करी? क्योंकि कॉस ऑपरेट कर रहे हो ना,
कॉस की प्रॉपर्टी क्या होती है? लार्जर द इनपुट कॉस्ट स्मॉलर डिक्रीजिंग है ना, कॉस्ट कॉस डिक्रीजिंग है, नहीं कॉस सर इनकम एक उसके, रिवर्स हो रही है। नहीं सर उसके बाद वाली इनइक्वालिटी जो 1 + 1/√2 इज लेस देन 2x अच्छा लेस देन अच्छा, इक्वल हाँ टू। हाँ हाँ हाँ, नहीं ये तुम सही बोल रहे हो। यहाँ पर थोड़ी रिवर्स होगा, यू आर वेरी करेक्ट। यहाँ पर तो वही रखना पड़ेगा, वो वैसे भी बात सही बोल रहे थे। हाँ, इसके बाद फिर 2 से डिवाइड कर दो तो व्हाट डू यू गेट? बेसिकली इट इज फ्रॉम 0 क्लोज टू √2 + 1/2√2 √2 + 1/2 ओपन। ओपन। ठीक है जी। तो थोड़ा समझ में रहा है कि कैसे अप्लाई होगी, ये सब प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए और कहाँ 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 पर उसको आप यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे। गो अहेड नेक्स्ट। तो साइन के बाद में चेंज करें स्लाइड। यस यस सर। सर। ये कॉस की प्रॉपर्टी, कॉस का कॉस इनवर्स का ग्राफ, कॉस इनवर्स की सारी बातें जो आप जानते हैं। देन तीसरा फंक्शन क्या था? tan। tan एक्स फंक्शन का बारे में सारी बातें बताओ। tan कैसा फंक्शन है? डोमेन क्या है? डोमेन बोलो। All अरे, real except odd multiple pi/2. ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2। रेंज ऑल रियल। ऑल रियल। पीरियोडिक विद पीरियड। Pi. ओके। प्रिंसिपल डोमेन। -π/2 से π/2 ओपन। ओपन। इट इज एन ऑड फंक्शन, प्रिंसिपल डोमेन इज -π/2 टू π/2। अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, अब आप अपने आप अपनी कॉपी पर प्रिंसिपल डोमेन में tan का ग्राफ बनाओ, y = x लाइन ड्रॉ करो, उसमें मिरर इमेज करो और ग्राफ बनाओ tan इनवर्स का ग्राफ अपने आप। 2 मिनट टाइम है, tan इनवर्स का अच्छा सा सुंदर सा ग्राफ बना लो। बनने के बाद मैं ड्रॉ करूंगा, फिर उसको मैच करना। जल्दी करो, क्विक। और जो जो प्रॉपर्टी आपको tan इनवर्स की नजर आए, डोमेन, रेंज, इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग फंक्शन है, ऑड है कि इवन है, वो सब कुछ लिख दो, अपने आप लिखो। एंड फिर चेक करो कि क्या आप कितनी बातें सही लिखते हो। हाँ जी, ऐसे ड्रॉ किया होगा सबने। यस सर। Yes, sir. ये ब्लू कलर से जो ड्रॉ किया गया है, ये क्या है? टेंजेंट एक्स है। टेंजेंट एक्स। ये y = x है, जो येलो लाइन है आपकी फीड। और इसमें ये .0,0 है। tan इनवर्स ये वाली लाइन जो ब्लैक कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन है, y = π/2। π/2 और ये y = से वाली -π/2। -π/2। ये रेड कलर का ग्राफ इसी का मिरर इमेज है। ये एक्चुअली y = tan इनवर्स x बोल दो इसको, या x = tan y भी बोल सकते हो। यस बोलो। सर। ये tan ऑफ y है ना, y एक्सेस पर टेंजेंट का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ऐसे ही आएगा, x = tan ऑफ y। तो बड़ा आसान है, मतलब कि आपको साइन इनवर्स x ड्रॉ करना है तो x = sin y ड्रॉ कर दो, लेकिन उसका x = tan y करोगे तो इतना ही थोड़ी आएगा। ऐसे इन्फिनाइट ऐसे ग्राफ आएंगे ऐसे। आपको उसमें से सिर्फ प्रिंसिपल डोमेन वाला लेना है बस। तो इनवर्स फंक्शन ड्रॉ करना मतलब फंक्शन ही ड्रॉ करना है वाई एक्सिस पे, और उसका पूरा फंक्शन नहीं ड्रॉ करना है। ओनली यू हैव टू ड्रॉ द फंक्शन प्रिंसिपल डोमेन। विद इन द प्रिंसिपल डोमेन, दैट्स इट, सिंपल। सो बिकॉज वाई पे ड्रॉ कर रहे हो तो उसका जो प्रिंसिपल डोमेन ही उसका क्या बन जाएगा? रेंज बन जाएगा। ठीक है। तो tan इनवर्स का ग्राफ भी दिख रहा है आपको। tan इनवर्स की बाकी प्रॉपर्टीज बताओ, क्या क्या आपने जज किया? डोमेन ऑल रियल। ऑल रियल, वेरी करेक्ट, क्योंकि जो फंक्शन का रेंज होता है वही इनवर्स का डोमेन हो जाता है। रेंज, Minus pi/2 से -π/2 pi. से π/2 हाँ, ओपन। जो फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन होता है वही इनवर्स का रेंज हो जाता है। करेक्ट। ऑड है कि इवन? ऑड है। ऑड है, क्योंकि tan ऑड था, y = और x ओरिजिन से मैं रिफ्लेक्ट किया इसको तो ऑड ही आएगा, तो ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन होने का मतलब है कि tan इनवर्स भी साइन इनवर्स जैसा बिहेव करेगा। tan इनवर्स ऑफ -x तो नेगेटिव बाहर कर देगा ये। ऑड इंक्रीजिंग फंक्शन है कि डिक्रीजिंग? बिकॉज tan फंक्शन अपनी प्रिंसिपल डोमेन में नेचर क्या है? इंक्रीजिंग, तो इनवर्स का नेचर भी वही रहेगा। तो tan इनवर्स x इज इस पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है जी, क्लियर है, बिल्कुल सही बात है। यस। तो अगर कहीं पर ऐसा आ गया कि tan इनवर्स x
होल स्क्वायर -3 tan−1 x +2 is less than equal to 0. Solve for x. x के लिए सॉल्व करो तो क्या आंसर आएगा आपका? तो पहले तो फैक्टर कर लिया होगा ना? क्या आया बताओ फटाफट आंसर। Pi by 4 and tan 2. Tan inverse belongs to 1 comma. tan−1 x -1 into Tan inverse x minus 2 -2 लेस आर इक्वल टू 0। तो यहां से वेविकर मेथड से डायरेक्टली आ रहा है tan−1 x वेरीज फ्रॉम 1 क्लोज्ड टू 2 क्लोज्ड। एग्रीड? Yes, sir. 1 to 2, 1 to 2 ध्यान से जाना कुछ बात। बाहर जा रहा है रेंज से। हाँ, रेंज से यस बाहर जा यस। रहा है। तो इसका मतलब है कि भाई ये तो सही है, चलो tan−1 x की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, बट 2 तक तो जा नहीं सकता। तो tan−1 की अपनी लिमिटेशन बोलती है कि इसका मतलब है ये मैक्सिमम कहां तक जाएगा? π/2 तक जाएगा। That's पाई it. बाय 2 तक जाएगा। तो अपने आप इसका दिस विल इम्प्लाई दिस ऑटोमेटिकली, बिकॉज यहां लिखोगे टेंजेंट इनवर्स x इज लेस देन π/2 फॉर एनी ऐसा x। करना। अब इसके बाद अब इस इंटरवल में 1 से π/2 या -π/2 से π/2 में tan कैसा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो tan ऑपरेट कर दो। tan ऑपरेट करो तो क्या लिखोगे? tan 1 से इंफिनिटी। 5/4 से लेकर x। π/4 कहां से आ रहा है नालायक? tan ऑफ 5/4 नहीं 1 सर, tan of 1 से ही दे रहा हूँ। x लेस देन tan π/2 क्या होता है? इन्फिनिटी। Yes, अच्छा थोड़ा ग्राफ पर भी देख लो ना। आपने बोला क्या? आपने बोला tan इनवर्स की वैल्यू 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब ये रेड कलर वाला ग्राफ तुम्हें दिख रहा है, इसमें 1 कहां पर है? यहां कहीं पर 1 होगी वैल्यू। यहां मान लो ये 1 वैल्यू है, ये 1 है, 1 y को 1 लाइन ड्रॉ कर दिया, ये 1। 1 से बड़ी मतलब विच वैल्यूज ऑफ द tan इनवर्स वी आर कंसर्न्ड अबाउट? tan इनवर्स की कौन सी वैल्यू के बारे में बात यहां हो रही है धड़ल्ले से? ये वैल्यूज के बारे में बात हो रही है, ये वाली। यही वैल्यूज है tan इनवर्स की जो 1 से बड़ी हैं। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो ये वैल्यूज कहाँ अटेन हो रही हैं? कहाँ अटेन हो रही हैं? तो ये पॉइंट के राइट साइड में। तो इसका सोल्यूशन सेट क्या आएगा? एक्स, ये वैल्यू, ये कौन सा वैल्यू है ये? तो tan इनवर्स की वैल्यू 1, मान लो ये पॉइंट कुछ है, टी है या एक्स है, मान लो एक्स। तो आप क्या बोल रहे हो? आप बोल रहे हो tan इनवर्स एक्स 1 है। tan इनवर्स एक्स अगर 1 है तो एक्स क्या है? tan 1 है। tan 1 tan 1 से लेके कहाँ तक? इन्फिनिटी तक इंफिनिटी जाना। है। तो वाइल सॉल्विंग द इनइक्वालिटी मैंने बोला आपको कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे कतई नहीं चाहिए कि आप जो है बिट्स एंड पीसेस में काम करो, पहले पूरी स्टोरी को समझो। एक बार अगर कंसेप्चुअली और हर चीज पर बिल्कुल पीस ऑफ माइंड के साथ में आप क्लैरिटी आ गई ना, तो आई कैन गारंटी आप गलती तो कभी नहीं करोगे। तो कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, ये हो सकता है कि कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि विद इन टाइम फ्रेम नहीं स्ट्राइक किया, बट मेरा पॉइंट ये है कि सॉल्व होने पर गलत नहीं होना चाहिए। पहला स्टेप यही होता है कि जो क्वेश्चन करके हो 100% सही होना चाहिए उसमें, तो परफेक्शन आ जाएगा। फिर प्रॉब्लम करते करते जो है किसी भी लेवल तक की प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगी। नॉट टू वरी एट ऑल। tan की सारी कहानी समझ में आ गई? tan का यस ग्राफ, सर। tan इनवर्स का ग्राफ समझ में आ गया, tan इनवर्स की सारी प्रॉपर्टी समझ में आ गई, ऑड फंक्शन है ये भी समझ में आ गया। अब इसके अलावा कौन सा फंक्शन बचा? बाकी के 3 फंक्शंस, कॉट, कोसेकेंट, सीकेंट। चलो एक काम करते हैं तब। y इज इक्वल टू, ध्यान से मैं कुछ बोल रहा हूँ समझना आप, हाफ साइन इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स x। इस फंक्शन की रेंज बताओ।
फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। जल्दी। यस, कौन बताएगा? प्रथम। सेजल। सर ऑल रियल आ रहा है। ऑल रियल आ रहा है कैसे? बेटा एक बात बताओ, मैं रेंज पूछ रहा हूं, नीदर ऑफ द फंक्शन इज अनबाउंडेड। साइन इनवर्स एक्स खुद भी बाउंड अनबाउंडेड नहीं है, और tan इनवर्स भी अनबाउंडेड नहीं है, बाउंडेड है। तो दो बाउंडेड फंक्शन का सम जो है वो ऐसा कैसे हो जाएगा? अच्छा, कोई फंक्शन का रेंज निकालने के लिए क्या स्टेप बताया मैंने? कोई फंक्शन का रेंज निकालने के लिए हाउ टू फाइंड द रेंज, पहले आप उसका डोमेन फाइंड करो। चलो मुझे बताओ डोमेन क्या है इसका, इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? साइन इनवर्स का डोमेन बोलो। -1 to 1। -1 to 1। और tan इनवर्स का डोमेन अभी थोड़ी देर पहले बताया आपने, ऑल ऑल रियल। रियल। तो इंटरसेक्शन लेते हैं ना ऐड करने पर, तो व्हाट इज द डोमेन? -1 to 1। -1 to 1। तो इस फंक्शन का डोमेन है -1 to 1। यहां तक बात समझ में आ गई? यस सर। अब अब अगली बात, ये फंक्शन कैसा, नेचर क्या है इस फंक्शन का, इस इंटरवल में -1 to 1 इंटरवल में ये फंक्शन का नेचर क्या है? साइन इंक्रीजिंग। इनवर्स, साइन इनवर्स इंक्रीजिंग है, tan इनवर्स भी इंक्रीजिंग है, दो इंक्रीजिंग फंक्शन का समेशन भी क्या होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अरे बोलो है या ना? यस सर। एफ एफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एग्रीड? यस सर। इंक्रीजिंग फंक्शन है और उसको इनपुट दे रहे हो आप -1 to 1, एक्स की वैल्यू -1 to 1 कर रहे हो, फंक्शन ऑपरेट करो और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। एफ ऑफ -1 उसकी मिनिमम वैल्यू होगी और एफ ऑफ 1 उसकी मैक्स वैल्यू होगी। F1 क्या आएगा? 1 पुट करो, क्या आया? F1 आ गया हाफ साइन इनवर्स 1। साइन इनवर्स 1 कितना होता है? साइन की किस इनपुट की वैल्यू 1 आती है? पाई बाई 2 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होगी बोलो? तो प्रिंसिपल डोमेन में किस एंगल के tan की वैल्यू 1 आती? पाई बाई 4। तो ये पहला आंसर ये आ जाएगा तुम्हारा पाई बाई 4, और प्लस ये आ जाएगा π/2। पाई बाई 2। पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 कितना होता है? 3 पाई बाई 4। ऐसे ही इधर f-1 भी बता दो। अब ये फंक्शन ऑड था ना बच्चे? -3 π/4। हाँ, बिकॉज नहीं नहीं, ये फंक्शन पूरा ऑड था कि नहीं? ये पूरा फंक्शन ऑड है कि नहीं? यस सर। ऑड फंक्शन है तो जो पॉजिटिव पर आउटपुट आएगा, नेगेटिव इनपुट देने पर उसी का नेगेटिव आउटपुट आ जाएगा, तो ये -3 पाई बाई 4 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल व्हाट इज द रेंज? रेंज इज -3 इक्वल टू π/4 to -3 पाई बाई 4 टू 3 पाई बाई 4, 3 π/4 क्लोज क्लोज। इट। अब बताओ डिफिकल्ट था क्या ये?
नो सर। अच्छा, डिफिकल्ट नहीं है तो कॉट की कहानी अपने आप कंप्लीट करो। कॉटेंजेंट फंक्शन के बारे में यही सारी चीजें, वाई इक्वल टू कॉट एक्स लिखो, डोमेन लिखो, रेंज लिखो, पीरियड लिखो, इवन है कि ऑड है, प्रिंसिपल डोमेन, ग्राफ बनाओ प्रिंसिपल डोमेन में, उसको रिफ्लेक्ट करो। चलो करो अपने आप, देखें आप कॉट का पूरा कहानी कर पाते कि नहीं अपने आप। देखो दो काम हो रहा है इसमें, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन आपके रिवाइज हो रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी भी रिवाइज हो रही है, उसका इन्वर्स भी लिख रहे हो, इन्वर्स की प्रॉपर्टी लिख रहे हो, और एक 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 दो सवाल भी कर रहे हो। तो ये एक होलसम काम हो रहा है पूरा रिवीजन का, साथ के साथ में नया चीज भी पढ़ रहे हो। इसमें आपको ये भी पता चलेगा कि वर्किंग आउट आईटीएफ इज नथिंग बट वर्किंग आउट ट्रिगोनोमेट्री, नथिंग एल्स। तो आप ये मान के ही मत चलो कि आप कोई नया फंक्शन पढ़ रहे हो। 90% बच्चा जो है ना वो आईटीएफ से डरता है। आप किसी बच्चे से बोलोगे कि अच्छा सबसे डिफिकल्ट फंक्शन का पार्ट क्या है, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इट इज नट्स, कुछ नहीं इसमें। और ऐसा भी नहीं कि ट्रिगोनोमेट्री का बहुत हाई फाई चीज, बहुत बेसिक ट्रिगोनोमेट्री की बातें यूज होंगी। इसे जस्ट एंजॉय करो प्रोसेस को, रिवीजन जैसा। जल्दी करो, क्विक। सर -3π/4 एक बार समझा दो कैसे। एक बार अपने आप फिर से सोच लो, नहीं तो मैं समझा देता हूँ, अभी तुरंत समझाऊंगा, डोंट वरी। यस। हाँ, कुड यू मेक आउट? ये -3/4 समझ में आया कि एक्सप्लेन यस करूं? हो गई, हो गई। मेरा आर्गुमेंट ये था बेटा कि क्योंकि एफ एक्स फंक्शन तुम्हारा जो है ऑड फंक्शन है, तो ऑड फंक्शन के बारे में क्या है कि एफ ऑफ माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ अल्फा। तो इससे एफ ऑफ -1 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F1। तो F1 हमने निकाला 3π/4, तो F-1 क्या हो जाएगा, -3/4। मैंने वो आर्ग्यूमेंट दिया। अदरवाइज आप ऐसे लिखो, हाफ साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ -1। दोनों ऑड फंक्शन है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो माइनस हाफ साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2, प्लस क्योंकि माइनस बाहर निकाल चुका है 2 tan इनवर्स 1 2 इंटू π/4। तो आंसर वही है। तो चाहे जैसे करो, नॉट टू वरी। यस। कॉट एक्स की बात कर लेते हैं जल्दी से। कॉट एक्स के बारे में क्या क्या बात आपने बताया? डोमेन इज ऑल रियल एक्सेप्ट व्हेन साइन बिकम 0, दैट इज n पाई। रेंज इसका ऑल रियल नंबर आपको पता है। यस सर। फंक्शन हमारा ऑड है कि इवन? ऑड। ऑड फंक्शन है, कॉस अपॉन साइन, इवन बाई ऑड, ऑड है। अच्छा, ये फंक्शन पीरियोडिक है, पीरियड क्या है? पर इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। tan का रेसिप्रोकल है, जब tan रिपीट होगा तो ये भी और रिपीट। पाई। पाई। प्रिंसिपल डोमेन है जो कॉस का है, 0 to π, बट कॉस में 0 to π क्लोज होता है, 0 to π ओपन हो जाएगा। ओपन होगा यहाँ पे। तो y इक्वल एक्स में इसका ग्राफ ड्रॉ करके रिफ्लेक्ट कर दिया। यस सर। तो इसका ग्राफ जो है ये cos x का पूरा ग्राफ होता है, जिसमें आप जो रेड वाला ब्रांच है प्रिंसिपल ब्रांच है, अगर सिर्फ उसी प्रिंसिपल ब्रांच को रिफ्लेक्ट करोगे तो ऐसे ये y इक्वल एक्स लाइन है। इसमें जब आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, तो ये पॉइंट ध्यान से देखो, ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लो ऐसे, ये है, इसको इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा। ये y इक्वल टू पाई है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो इस वाली का ये x इक्वल टू पाई का मिरर इमेज क्या है, y इक्वल टू पाई है। और ये x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 का मिरर इमेज क्या है, ये वाली y इक्वल टू 0 है। y इक्वल टू 0। तो प्राइमरली रेफरेंस पॉइंट हमारा ये है कि ये ग्राफ इधर में इसको टच कर रहा है इन्फिनिटी पे जाकर के, 0, पे, और इधर में इसको टच कर रहा है, ये वाले को, ये दोनों लाइन को टच कर रहा है ग्राफ
तो इसका मिरर इमेज इनके इमेज को टच करेगा। तो किसको किसको टच करेगा, एक इसको टच करेगा इन्फिनिटी पे जा करके, और एक इसको टच करेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, तो ये पॉइंट से लेकर के ऐसा ग्राफ, इधर इधर वाले पोर्शन का सिर्फ इसका इमेज करना चाहो तो ऐसा बन जाएगा ऐसा। तो हम अपाए पे टच करके निकल लेगा पीछे। ऐसे निकल, तो ध्यान से देखो, तो कुछ नहीं है, क्या है, इसको आप y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x बोल दो, या x इक्वल टू कॉटेंजेंट ऑफ y बोल दो। तो x एक्सेस को आउटपुट और y एक्सेस को इनपुट एक्सेस मान करके कॉट ऑफ y ड्रॉ कर दो, 0 से पाई में। ये 0 है और ये पाई। ये कॉट y का ग्राफ है और कोई बड़ी बात नहीं, इट इज कॉट ऑफ y। ऐसा। तो बाकी रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज आर वेरी सिंपल। y cot inverse x is x is cot y, domain is all real except 0 to pi, domain is all real, range is 0 to pi open। डिक्रीजिंग फंक्शन है क्योंकि कॉट डिक्रीज कर रहा है तो कॉट इनवर्स भी डिक्रीज करेगा। अच्छा, ये इवन फंक्शन है कि ऑड, इवन भी नहीं दिख रहा ना है, इधर ऑड भी नहीं दिख रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये कैसे बिहेव करेगा नेगेटिव इनपुट पर। तो अगर मैं बोलता हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स क्या होगा, तो एक्स मान लो यहां है, ए एक्स है, तो ये हो गया क्या, ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स। ये कॉट इनवर्स ऑफ एक्स हो गया। माइनस एक्स क्या होगा, तो इसके ही उतना ही डिस्टेंस पे लेफ्ट में जाओ ऐसे, ये नेगेटिव एक्स है। नेगेटिव एक्स पर हम जब आउटपुट लेंगे ऐसे देखो, तो ये ऐसा, ये जो डिस्टेंस है ये वाली, ये वही है, ये जो डिस्टेंस है ना, ये और ये सेम है, ये वाला दोनों। ये टोटल यहां से यहां तक कितना है, पाई है, और ये वाला कितना है, सिमेट्री से कॉट इनवर्स एक्स है। इनवर्स एक्स तो ये कितना रिमेनिंग क्या हो गया, पाई माइनस कॉट कॉट इनवर्स इनवर्स एक्स। एक्स। इसी को आप कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स का आउटपुट है, कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स भी बोल सकते हैं। तो कॉट इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स इज पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स है, पाई माइनस। तो कॉस में जो है ना वही कॉट में है, ये वाली प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में देखो। दूसरा तरीका मैं ऐसे बोलूंगा कि लेट कॉट इनवर्स एक्स को थीटा मान लो, कोई एंगल है, तो एक्स क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया। तो कॉट पाई माइनस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, कॉट पाई माइनस माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। माइनस कॉट। तो ये हो गया माइनस एक्स। तो कॉट पाई माइनस थीटा अगर मेरे को माइनस एक्स मिल रहा है तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा कॉट कॉट इनवर्स इनवर्स माइनस एक्स। तो माइनस एक्स, थीटा को रिप्लेस कर देंगे। थीटा को कॉट इनवर्स एक्स। तो हो गया ना, प्रूव हो गया कि नहीं। यस सर। तो ये कॉट इनवर्स की भी सारी प्रॉपर्टी हो गई। साइन, साइन इनवर्स, कॉस, कॉस इनवर्स, टैन, टैन इनवर्स, कॉट, कॉट इनवर्स हो गया। अगर मैं बोलता हूं कि कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 is greater than, less than, is less than or equal to pi by 6, solve for x। जल्दी सॉल्व करो।
इस कॉट इनवर्स का जो एक्सप्रेशन है इसका अपर बाउंड दिया हुआ है, तो लोअर बाउंड तो आपको पता ही है, कॉट इनवर्स की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0। 0। मिनिमम 0 नहीं होती, 0 से बड़ी होती है। कॉट इनवर्स की मिनिमम वैल्यू तो डिफाइंड नहीं, बट एनीवे हम ये बोलेंगे कॉट इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है ये 0 से तो हमेशा बड़ा होना चाहिए, और गिवन है कि पाई बाय 6 से छोटा है। अब क्या करें? कॉट इनवर्स और कॉट दोनों डिक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। हाँ, तो कॉट ऑपरेट करो, किसी भी फंक्शन को हटाने के लिए उसका इनवर्स ऑपरेट करो, तो कॉट इनवर्स का इनवर्स कॉट है, कॉट ऑपरेट करो, इनइक्वलिटी रिवर्स करो। कॉट 0 क्या होता है? कॉट 0, 0 पे कॉट क्या हो रहा है? प्लस इन्फिनिटी। 0 पॉजिटिव पे, इन्फिनिटी प्लस का क्या हो जाएगा? ग्रेटर। कॉट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू कॉट पाई बाय 6। कॉट पाई बाय 6 √3। √3। यस, तो यहां से हमारे को क्या मिला कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? इन्फिनिटी टू √3 प्लस 1। √3 + 1, एंड देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या होगी? रूट ले लो यार, तो मॉड एक्स हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 + √3। तो एक्स क्या होगा? एक्स बिलोंग्स टू, बोलो। माइनस इन्फिनिटी टू नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ √3 प्लस 1 टू यूनियन क्लोज्ड यूनियन स्क्वायर रूट ऑफ √3 प्लस 1 टू इन्फिनिटी वेरी ओपन। वेरी करेक्ट। सिंपल है जी, कंफर्टेबल, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नो हाँ सर। सर। अब यहीं पर अगर मैं वैल्यू के साथ में थोड़ा सा कंफर्टेबल और करने की कोशिश करता, तो मैं इसी को ऐसा भी लिख सकता था कि यहाँ पर √3 के बजाय यहाँ पर मान लो आ जाता √2, और यहाँ पर ले लेता मैं 3, या ऐसा कोई फंक्शन बना देता है जो जिस इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट निकालना आसान है, तो स्क्वायर रूट भी निकल जाता सिंपल सा, तो वो सिचुएशंस बन सकती है ऐसे। एनीवे, कॉट और कॉट इनवर्स हो गया, इसके बाद दो ही फंक्शन बचे, कौन कौन से? सेकेंड सीकेंट। इनवर्स और कॉसेकेंट। सीकेंट का डोमेन ऑल रियल एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल पाई बाय 2। सीकेंट और टैन का डोमेन क्या होता है? सेम, क्योंकि दोनों के रेस्ट्रिक्शन में cos 0 नहीं होना चाहिए। रेंज सीकेंट का, सीकेंट की रेंज, सीकेंट एक्स फंक्शन की रेंज बताओ, मैं वेट कर रहा हूँ। माइनस माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इवन फंक्शन की ऑड, इवन इवन। कॉस का रेसिप्रोकल है, कॉस इवन है तो इवन है। पीरियोडिक है, पीरियड क्या है? 2 पाई। प्रिंसिपल डोमेन क्या है? जो कॉस का प्रिंसिपल डोमेन है वही सीकेंट का प्रिंसिपल डोमेन है, सिर्फ सीकेंट पाई बाय 2 पर डिफाइंड नहीं है। यस सर। तो 0 to पाई एक्सेप्ट पाई बाय 2, क्लोज इंटरवल 0 to पाई, कोसाइन का प्रिंसिपल डोमेन में से वो एक पॉइंट हटा दो जब सीकेंट फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, दैट्स इट। अब प्रिंसिपल डोमेन में सीकेंट का ग्राफ ड्रॉ कर लो। प्रिंसिपल डोमेन में सीकेंट का ग्राफ ड्रॉ करो, सिर्फ 0 से पाई इंटरवल में सीकेंट का ग्राफ ड्रॉ करो। तो मैं ये ग्रिड लाइन 0 से पाई, एक्स पाई बाय 2 के साथ में ड्रॉ करो, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये पाई है। सीकेंट का ग्राफ, आई होप यू कैन रिकॉल में सीकेंट का ग्राफ कैसा होता है, याद आ रहा है यस सर। क्या? 0 पर एंड व्हेन वैल्यू, कम्स 0 पर वैल्यू 1 आती है, यहाँ से ग्राफ ऐसे 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 टलते हुए ऐसे हो ऊपर जाता है। जाता है, ऐसा जाता था ऐसे, और पाई पर वैल्यू -1 होती थी, और यहाँ से ग्राफ ऐसे टलते हुए ऐसे नीचे आता है ना, यही होता था ना? यस सर। यस ऐसे, सर। ऐसे हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है ये।
हर पॉइंट पर इंक्रीजिंग है, बट इस पूरे इंटरवल में इंक्रीजिंग नहीं है, तो आपको दिख ही रहा है। तो ये 0 to π, ये किसका ग्राफ है? सीकेंड का। और इसी का मिरर इमेज लेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सीकेंड इनवर्स एक्स मिलेगा ऐसा। बताओ कैसा आएगा भाई? तो मिरर इमेज में कौन कौन से रेफरेंस रेफरेंस लाइन तुम्हें जरूरत है? एक तो ये, और ऊपर y is होना चाहिए। equal to हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या? रेफरेंस के लिए एक y is equal to π/2 की जरूरत होगी। हम्म। y = π/2 और y = की भी जरूरत होगी ना, क्योंकि यस सर। तो y = लाइन ऐसे है, देखो ये y = लाइन है, क्योंकि x = को y = में रिफ्लेक्ट किया, और ये y = लाइन है। ऐसे रफली देखो, ऐसे ऐसे, ठीक है? आप सोच लो क्या ड्रॉ करना है हमें। सेकंड इनवर्स। हाँ, तो सेकंड इनवर्स ड्रॉ करने के लिए अपने को क्या ड्रॉ करना पड़ेगा? x = ड्रॉ करना पड़ेगा ना। y = x ड्रॉ करना, दैट इज x = तो y एक्सिस पर सीकेंड फंक्शन ड्रॉ करना है। ये वाला पॉइंट क्या है? ये 0,1 है, तो इसका 1,0 हो जाएगा ऐसे यहाँ पर। यस सर। तो यहाँ से ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा ऊपर ऐसे। से इंफिनिटी जाएगा। ये जो दिख रहा है, ये अभी जो ने ड्रॉ किया इतना पोर्शन, ये कौन सा पोर्शन है? ये इस वाले पोर्शन का मिरर इमेज है, इस वाले का। यस सर। इस वाले सर आपने पोर्शन का। y is equal to 1 लाइन गलत नहीं बनाई? हाँ, क्या? y 1 लाइन गलत नहीं बनाई? y 1 बनाया ही नहीं बेटा मैंने। कहाँ y 1 बनाया मैंने? y 1 मैं क्यों बनाऊंगा, ये बताओ बच्चे। y 1 तो बनाना ही नहीं ना। इधर देखो, मेरी बात समझो क्या कर रहा हूं मैं। ये लाइन देख रहे हो? ये लाइन का, इस लाइन का नेम बोलो। x = π/2 है कि नहीं? यस। तो ये x = π/2 इस ग्राफ को इन्फिनिटी पे जाके मीट कर रही है, इसलिए x = π/2 जो लाइन है ये वर्टिकल, इसका रिफ्लेक्शन क्या है? y = π/2। तो ये है y = π/2 लाइन, ये वाली, ये हॉरिजॉन्टल वाली। ओके सर। ठीक है। इसी तरह से ये वाली लाइन कौन सी थी? ये वाली x = लाइन थी। x = लाइन का भी एक रोल है इसमें, तो इसलिए हमने y = लाइन बनाई। ये वाली y = लाइन है, तो y = π/2 एंड y = बना। y = 1 का मेरे को कोई लेना देना नहीं, इसलिए नहीं बनाया मैंने। ओके सर। अब इसके बाद बात करते हैं इसका। ये वाला पॉइंट कौन सा था? ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था? π, -1। इसका मिरर इमेज क्या आएगा? -1, ये वाला 1,0 था। -1 यहाँ कहीं होगा, यहाँ पर -1, π/2 ये है, -1, π यहाँ है। तो -1, π, और यहाँ से ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा सर। ठीक है। नेगेटिव x डायरेक्शन। यस सर। तो अब जो आपको देखना है वो क्या देखना है? इंपॉर्टेंट बात क्या है इस पूरे डिस्कशन में? इंपॉर्टेंट बात ये है साहब कि ये ग्राफ कौन सा ग्राफ है? ये ग्राफ है आपका सीकेंड। इनवर्स x। हाँ, ये सीकेंड इनवर्स एक्स का ग्राफ है, या इसको आप y = सीकेंड इनवर्स ऑफ x बोलो, या इसी को x = सीकेंड ऑफ y बोलो, इफ y बिलोंग्स टू 0 to π एक्सेप्ट π/2। π/2। और जो पहले ग्राफ बना हुआ था उसी का ये रिफ्लेक्शन है, ये आपको नजर आ रहा होगा। ये जो येलो कलर का ग्राफ है, इसकी मिरर इमेज है, ये आपको दिख रहा होगा। y = x को मिरर मान करके दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? यस सर। ये वाले पोर्शन का मिरर इमेज इधर पड़ा हुआ है, और ये वाले पोर्शन का मिरर इमेज इधर पड़ा हुआ है। दैट्स इट। अब इस सीकेंड इनवर्स का ग्राफ को देख करके मुझे बताओ इसका क्या क्या नेचर है, डोमेन क्या है?
माइनस इन्फिनिटी से -1, माइनस इन्फिनिटी से -1, क्लोज्ड यूनियन 1 से इन्फिनिटी, दिख 1 रहा है to क्या? infinity. Yes, sir. रेंज क्या दिख रही है? रेंज तो आप देख ही रहे हो, 0 से लेकर के 0 से पाई pi. टू। पाई नहीं हो रहा है, 0 से पाई/2 तक जा रहा है ओपन यूनियन, One पाई/2 ओपन pi by से 2 is pi. पाई। मतलब आप इसको लिखोगे तो लिखोगे 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2। Pi by 2. वही प्रिंसिपल डोमेन जो फंक्शन की होती है वही तो इनवर्स की रेंज हो जाती है ना। Yes, sir. और ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है, नीदर, नीदर ऑड नॉर इवन। तो इसका मतलब है कि सीकेंड इनवर्स की भी वही कहानी होगी। सीकेंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव एक्स जो होगा वो होगा पाई माइनस सीकेंड इनवर्स ऑफ एक्स। क्यों? क्योंकि सीकेंड की भी प्रॉपर्टी होती है कि सीकेंट ऑफ पाई माइनस थीटा माइनस सीकेंट थीटा होता है, तो प्रूफ बिल्कुल वैसा ही होगा। अब जरा देखो, एक चीज याद रखो, 6 जो फंक्शन है इसमें एक साइन है, एक टैन है, एक कॉसिकेंट है। साइन, टैन और कॉसिकेंट तीनों ऑड फंक्शन है, इसलिए उनके इनवर्स भी ऑड फंक्शन है। लेकिन जो कॉस है और जो कॉट है और जो Secant. सीकेंड, ये तीनों इवन है। Secant. और इनका इवन फंक्शन है, इनका जो इनवर्स फंक्शन है वो न तो इवन है न तो ऑड है, वो पाई माइनस, ठीक है, वो सब में पाई माइनस आ रहा है। देखो, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉस इनवर्स। कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स। और सीकेंड इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस सीकेंड एक्स। तो तीनों की प्रॉपर्टी एक जैसी है, आई थिंक याद रहेगा आपको। Yes, sir. तो सीकेंड हो गया, कॉसेकेंड इनवर्स भी इसी तरह से हो जाएगा। तो ये सीकेंड का पूरा ग्राफ था, ये कहानी थी, ये प्रॉपर्टीज थी। अगर आपको इसमें कुछ भी पूछना हो तो मेरे से बात कर सकते। सीकेंड इंक्रीजिंग फंक्शन था, इसलिए सीकेंड इनवर्स एक्स भी इंक्रीजिंग नेचर का है, आप देख सकते हो। यहाँ लेफ्ट से चलो तो ये फ्लाइंग अप है, और यहाँ पर फिर भी ये ऊपर ही जा रहा है। सीकेंड इनवर्स इंक्रीजिंग है, लेकिन पूरे डोमेन में नहीं बोलना। सीकेंड इनवर्स इंक्रीजिंग एट एवरी पॉइंट ऐसे बोलना, एट एवरी पॉइंट, बट नॉट इन इट्स डोमेन। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते हो कि 0 से पाई इंटरवल में सीकेंड इंक्रीजिंग है। आप 2 इनपुट यहां लेते हो, इनपुट बड़ा है आउटपुट बड़ा है, लेकिन अगर आप एक इनपुट पाई/2 से पहले लेते हो और एक इनपुट यहां लेते हो, तो छोटे इनपुट का आउटपुट बड़ा है और बड़े इनपुट का छोटा है, नेगेटिव है। तो सीकेंड एक्स इंक्रीजिंग है कंटिन्यूअस इंटरवल में, यहां से यहां तक इंक्रीजिंग है, और इधर से ये वाला इंटरवल लोगे तो भी इंक्रीजिंग है, बट पूरे पूरे के पूरे डोमेन में सीकेंड इनवर्स इंक्रीजिंग नहीं, ये ध्यान देना। तो यहां पर इंक्रीजिंग इन प्रिंसिपल डोमेन को आप बाइफरकेट कर लेना 2 पार्ट में। मतलब 0 से पाई/2 इंक्रीजिंग है, एंड पाई/2 से पाई में भी इंक्रीजिंग है, यहां भी इंक्रीजिंग है, यहां भी इंक्रीजिंग है। बट सीकेंड एक्स इज नॉट एन इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल 0 to पाई एक्सेप्ट पाई/2। ये पूरे इंटरवल में इसको इंक्रीजिंग फंक्शन नहीं बोल सकते हैं, ये समझ रहे हो कि नहीं आप? Yes, sir. यही चीज आप सीकेंड इनवर्स के बाद साथ भी रखोगे। अब लास्ट है कॉसेकेंड इनवर्स एक्स, इसको भी कर ही लेते हैं फिनिश, फिर क्लोज करते हैं डिस्कशन को। कॉसेकेंड इनवर्स भी देख लो जल्दी से बेटा। कॉसेकेंड एक्स के बारे में बताते जरा। डोमेन कॉस, कॉट और कॉसेकेंड का डोमेन सेम होता है, ऑल रियल एक्सेप्ट n पाई। And pi. रेंज Minus infinity से -1. पीरियड, Union 1 to infinity. पीरियोडिक विद पीरियड Infinity 2 odd पाई। function है. ऑड फंक्शन है। प्रिंसिपल डोमेन इसका जो साइन का प्रिंसिपल डोमेन है उसमें से 0 हटा देना। ग्राफ, ग्राफ ड्रॉ करो। कॉसेकेंड का ग्राफ तो आपको पता है ऐसे ही होता है ना? साइन के ग्राफ के ऊपर में ऐसे उल्टा करके ड्रॉ करता है ऐसे। ये पोर्शन जो देख रहे हो ये प्रिंसिपल डोमेन वाला पोर्शन है कॉसेकेंड का, ये वाला पोर्शन, ये प्रिंसिपल डोमेन वाला पोर्शन है, सिर्फ इतना। और इसी पोर्शन को अपन क्या करेंगे? रिफ्लेक्ट करेंगे। किसमें रिफ्लेक्ट करेंगे? y इज इक्वल टू एक्स Y लाइन में equals to x. रिफ्लेक्ट, इस लाइन में रिफ्लेक्ट करेंगे ऐसे। तो होगा क्या, ये वाला जो पॉइंट है, ये थोड़ा ध्यान से समझना है, ये पाई/2, 1 है।
π/2 कॉमा 1 का मिरर इमेज होगा 1 कॉमा π/2, ये ऊपर बनेगा यहाँ कहीं 1 कॉमा π/2। ऐसे ये -π/2 कॉमा -1 का इमेज यहाँ कहीं बनेगा -1 कॉमा -π/2। और लफड़ा क्या होगा कि ये वाला पार्ट का इमेज तो सेम बनेगा, यहां से इसका इमेज का ग्राफ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा। इधर पे भी इमेज फंक्शन ये सेकेंड इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनेगा, सॉरी ऐसा बनेगा। तो सेकेंड इनवर्स का जो ग्राफ होगा ना, वो थोड़ा अलग से मैं ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ कैसा आएगा, देखो। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसमें मैं सिर्फ यहाँ पर ये π/2 ड्रॉ कर देता हूँ, थोड़ा सा और ऊपर टॉप। ये π/2 है, y को π/2, यहाँ y को -π/2 ड्रॉ कर दिया मैंने। अब आपको देखना है 1 कॉमा π/2 देखना है, 1 यहाँ है, 1 कॉमा π/2 ये पॉइंट है यहाँ। 1 कॉमा π/2 से सेकेंड इनवर्स का ग्राफ ऐसा होगा, ऐसा, क्योंकि y की वैल्यू π/2। अब या अगर मैं बोलता हूँ y इज इक्वल टू सीकेंड इनवर्स x, तो बच्चे मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू सीकेंड ऑफ y। तो y की वैल्यू अगर π/2 दोगे तो सीकेंड π/2 क्या, कॉसेकेंड ऑफ, सॉरी सीकेंड नहीं कॉसेकेंड है, मेरी सॉरी, y इज इक्वल टू कॉसेकेंड इनवर्स x का मतलब x इज इक्वल टू कॉसेकेंड इनवर्स x, x इक्वल टू कॉसेकेंट y। तो अगर y की वैल्यू π/2 है तो कॉसेकेंट की वैल्यू क्या होगी, कॉसेकेंट π/2 1 है, तो ये है एक्चुअली 1 कॉमा π/2 पॉइंट। और यहां से ये कॉसेकेंट का ग्राफ है, देख रहे हो ना, ऐसे ही बनता है ना कॉसेकेंट का ग्राफ, जीरो पर, जीरो इनपुट पर कॉसेकेंट Yes. इन्फिनिटी हो जाए। इसी तरह से इधर में -1 कॉमा -π/2, ये -1 कॉमा -π/2 से फिर से इधर इधर वाला ग्राफ ऐसे बने। ये जो ग्राफ है आपका, ये किसका ग्राफ है बच्चे, Cosecant inverse. हाँ, चाहे Cosecant चाहे आप इसको y इज इक्वल टू कॉसेकेंट इनवर्स x बोलो या x इक्वल टू कॉसेकेंट ऑफ y बोलो। इसमें डोमेन क्या है, नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके -1 यूनियन -1 1। union 1 to infinity. रेंज क्या है, -π/2 से 0 ओपन, फिर 0 से π/2. -π/2 से π/2 पूरा ले लो, और उसमें क्या हटा दो, जीरो हटा दो, जीरो वैल्यू 0 टेकअप हटा. नहीं कर। एक्स एक्सिस को ये सिर्फ टच कर रहा है, कहाँ पर, इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर, मतलब वो वैल्यू अटेन नहीं हो रही। y इक्वल टू 0 लाइन है ये y एक्सिस था और ये x एक्सिस था। एंड ऑड फंक्शन है कि इवन ऑड फंक्शन है, इसीलिए कॉसेकेंड इनवर्स ऑफ नेगेटिव x जो होगा वो क्या होगा, कॉसेकेंड इनवर्स x होगा। नेगेटिव cosecant inverse x. माइनस बाहर आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, ऑड फंक्शन है, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये किसी भी पॉइंट पर अगर देखो लेफ्ट से राइट जाओगे तो डिप कर रहा है, डिप। Decreasing and continuous. हाँ, तो ऐसे ही डिक्रीज करता हुआ फंक्शन है, बट डिसकंटिन्यूअस है, तो इट इज अ डिक्रीजिंग एट ईच पॉइंट। बट पूरे इंटरवल में इसको डिक्रीजिंग नहीं बोल सकते, है ना, क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर देखो ये कुछ वैल्यू लेते हैं अल्फा और यहाँ पर वैल्यू लेते हैं बीटा, बीटा बड़ा है कि अल्फा, बीटा लार्जर देन अल्फा है, बट बीटा पर फंक्शन की वैल्यू जो है और अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू क्या दिख रही है, कॉसेकेंट इनवर्स बीटा इज ग्रेटर देन कॉसेकेंट इनवर्स अल्फा, है ना, क्योंकि बीटा वाली वैल्यू पॉजिटिव है और अल्फा वाली नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली बड़ी। ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन का बिहेवियर नहीं है ना, ये तो इंक्रीजिंग का बिहेवियर हो गया। बट अगर आप यहां पर दो वैल्यू लेते हो, तो जो वैल्यू, जैसे अगर ये इसको बोलते हो कि ये बीटा है और ये अल्फा है, तो अब यहां पर बीटा नॉट अल्फा नॉट, तो बीटा नॉट अल्फा नॉट से बड़ा है, तो कॉसेकेंट इनवर्स बीटा नॉट की वैल्यू लेस देन कॉसेकेंट इनवर्स अल्फा Cosecant नॉट। inverse alpha naught है. तो अगर आप अलग अलग इंटरवल -1 से लेफ्ट वाला इंटरवल में देखो तो फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, चाहे कोई भी दो पॉइंट ले लो।
ऐसे ही 1 से इन्फिनिटी में भी डिक्रीजिंग है, लेकिन अगर दोनों को क्लब करके देखो कि एक इनपुट इधर लो और एक इनपुट पॉजिटिव में लो, तब तब ये इंक्रीजिंग बिहेवियर जैसा शो कर रहा है, डिक्रीजिंग वाला बिहेवियर नहीं शो कर रहा है। इसका मतलब है कि पूरे इंटरवल में, पूरे डोमेन में ये फंक्शन डिक्रीजिंग नहीं बोला जाएगा, बट किसी भी पॉइंट पर इसका नेचर डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर उसकी टेंडेंसी है नीचे जाने की वैल्यू की। ऑल 6 फंक्शंस आर डन। यस सर। ठीक है जी। तो अब इन्हीं फंक्शंस पे मैं सिर्फ एकदम बेसिक कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट ले करके, और आप वो क्वेश्चन ट्राई कर लेना। 4-5 क्वेश्चन होंगे, कल दिन में कभी भी ट्राई कर लेना अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो कम से कम जितनी बातें अभी करी हैं वो थोड़ी रिवाइज हो जाएंगी आपकी। ठीक है जी। यस यस। यस सर। चलो, तो आज की क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके Thank बेटा, टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। वेलकम बच्चे, टेक केयर, बाय।